लॉ एंड रिलीजन की श्रृंखला में आज मैं पुनः रूल ऑफ लॉ की चर्चा करना चाहूँगा। और रूल ऑफ लॉ के तहत जो अयोध्या का मॉडल है, जो महाराज दशरथ के शासन का मॉडल है, मैं उसकी चर्चा करना चाहूँगा। मैंने पहले भी जो वीडियो बनाए उसमें रूल ऑफ इंडिविजुअल की चर्चा विस्तार से की गई थी। जैसा कि अरस्तु ने 384 ईसा पूर्व कहा था, रूल ऑफ लॉ इज़ बेटर देन रूल ऑफ इंडिविजुअल। ये जो कानून का शासन है, विधि का शासन है, ये व्यक्ति के शासन से अच्छा होता है। और जब ये पूछा गया अरस्तु से कि रूल ऑफ लॉ की क्या विशेषताएं हैं, तो रूल ऑफ लॉ की विशेषता बतलाते हुए अरस्तु ने कहा था, रूल ऑफ लॉ फ्रीडम देता है, आज़ादी देता है, स्वतंत्रता देता है, जबकि रूल ऑफ इंडिविजुअल में डिक्टेटरशिप होती है, तानाशाही होती है और स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया जाता है। अरस्तु से हजार वर्ष पूर्व हमारे जो धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों में जो अयोध्या का मॉडल मिलता है, महाराज दशरथ के शासन का मॉडल मिलता है, वो रूल ऑफ लॉ का सबसे अच्छा उदाहरण है। जैसा कि रावण के मॉडल के बारे में मैंने बताया था कि रावण का शासन रूल ऑफ इंडिविजुअल मीन्स रूल ऑफ रावण, जो कि एक तानाशाही का शासन है। आज हम इस वीडियो में केवल रूल ऑफ लॉ की चर्चा करेंगे और महाराज दशरथ के शासन की चर्चा करेंगे, अयोध्या के शासन की चर्चा करेंगे। महाराज दशरथ अयोध्या के राजा हैं। अयोध्या की शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो शासन से संबंधित जितने भी नीति निर्णय होते थे, जो वहाँ की डिसीजन मेकिंग बॉडी थी, वो अयोध्या के अंतर्गत जो मंत्रिमंडल था, वो सारी शक्तियाँ अयोध्या के मंत्रिमंडल में वेस्ट करती थी। और उस मंत्रिमंडल के जो हेड थे, प्रमुख थे, वो गुरु वशिष्ठ थे। अयोध्या में शासन से संबंधित जो भी नीति निर्णय बनते थे, लिए जाते थे, वो केवल गुरु वशिष्ठ के द्वारा लिए जाते थे। और गुरु वशिष्ठ के ही आदेशों के अनुसार उन नीति निर्णयों को प्रोनाउंस होने के बाद महाराज दशरथ उन नीति निर्णयों को एग्जीक्यूट करते थे, क्रियान्वित करते थे। संक्षेप में यदि कहा जाए तो जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो शासन चलाने के लिए शासन व्यवस्था के तहत जो नीति बनाई जाती है, वो नीति गुरु वशिष्ठ के द्वारा ही बनाई जाती थी और वो अपनी मंत्रिमंडल की सलाह से बनाते थे। और केवल महाराज दशरथ राजा थे, किंग थे, वो गुरु वशिष्ठ के आदेशों का पालन करते थे और उन नीतियों का क्रियान्वयन कराते थे। अयोध्या कांड में चर्चा आती है, महाराज दशरथ राज दरबार में बैठे हुए हैं और राज दरबार में पूरा सजा हुआ है, गुरु वशिष्ठ जी भी बैठे हुए हैं। महाराज दशरथ के हाथ में एक दर्पण आता है। महाराज दशरथ उस दर्पण को देखते हैं। गोस्वामी जी लिखा, राय स्वभाव मुकुर कर लीना। महाराज दशरथ ने उस दर्पण को अपने हाथ में लेकर अपने मुख को देखा। राय स्वभाव मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट समकीना। उन्होंने अपने मुख को देखा तो जो टेढ़ा था मुकुट, उसको सीधा किया। बदन बिलोक मुकुट समकीना, सिरवन समीप भये सित केसा, मनौ जरटपन ये उपदेशा। नृप जुबराज राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाह के लेहु। महाराज दशरथ देखते हैं कि उनके जो कानों के समीप के बाल थे, अर्थात कनौती के बाल, सफ़ेद हो गए। और वो एक आत्मनिरीक्षण करते हैं कि अब मुझ पे बुढ़ापे की ओर में आ रहा हूँ। मनौ जरटपन ये उपदेशा। जरटपन माने जो ओल्डनेस थी, उनको एक संकेत दे रही थी, उपदेश दे रही थी कि राजा, तुम ये युवराज का पद राम को दे दीजिए। समस्या सिर्फ ये थी, महाराज दशरथ के हाथ में ये शक्ति नहीं थी कि वो राम को युवराज बना सके। राम युवराज बनेंगे, कौन युवराज बनेगा, कैसे बनेगा,
ये मंत्रिमंडल ही निश्चित करता था, तय करता था, और गुरु वशिष्ठ ही इसको तय करते थे। महाराज दशरथ के चरित्र को पढ़ने से ऐसा लगता है वो बहुत ही विनम्र, बहुत ही विवेकी थे और बहुत ही मृदुल स्वभाव के थे। जब उन्हें कोई कार्य गुरु वशिष्ठ से कराना होता था तो गुरु वशिष्ठ के मूड को देखा करते थे और उनको मूड को देखकर ही महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ के सामने अपनी बात को रखते थे। जब उनके मन में विचार आया कि मैं राम को युवराज बना दूं, और युवराज बनाने की शक्ति उनके पास नहीं है, युवराज तो केवल गुरु वशिष्ठ ही बना सकते हैं, तो महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ को देखा। सब विद गुरु प्रसन्न जिए जानी, बोले उराव रहस्य मृतवानी। जब उन्होंने देख लिया कि गुरु जी का मूड बिल्कुल सही है, गुरु जी बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में हैं, तो बहुत ही मृदवाणी को बोलते हैं। यह महाराज दशरथ के चरित्र से हम लोगों को ये सीख लेनी चाहिए, खासकर उन लोगों को जो किसी अधिकारी के पास किसी कार्य के लिए जाते हैं, या अधिवक्तागण जो माननीय न्यायाधीशों के सामने उपस्थित होते हैं, उन्हें अपने वाणी को बहुत मृदुल न्यायाधीश के सामने मृदु स्वभाव से मृदु वाणी का प्रयोग करना चाहिए। महाराज दशरथ तो राजा हैं और चक्रवर्ती राजा हैं, लेकिन वो कितनी मृदु वाणी का प्रयोग करते हैं, इससे हमको एक सीख मिलती है। अगर हम न्यायालय में जा रहे हैं तो अपने न्यायाधीशों के सामने एक मृदु वाणी का प्रयोग करें। और महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ के सामने अपनी बात को रखते को कहते हैं, नाथ राम करियो युवराजू, कहिए कृपा कर करिए समाजू। हे नाथ, आप राम को राजा बना दीजिए। ये नाथ संस्कृत का शब्द है। नाथ का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान। अयोध्या में सर्वशक्तिमान गुरु वशिष्ठ थे। शासन संबंधी सारी शक्तियां गुरु वशिष्ठ के पास थीं, और महाराज दशरथ उनसे कहते हैं, नाथ राम करियो युवराजू। हे नाथ, हे सर्वशक्तिमान, आप राम को राजा बना दीजिए। ये सर्वशक्तिमान जो नाथ शब्द है, इसी के चलते भगवान का एक नाम त्रिलोकीनाथ भी है, जगन्नाथ भी है। नाथ माने सर्वशक्तिमान। वशिष्ठ जी से जब कहा गया नाथ राम करियो युवराजू, और फिर महाराज दशरथ ने कहा, कहिए कृपा कर। आप कृपा करके कहें तो सही, आदेश तो दें, करिए समाजू। ये समाज अभी आपकी आज्ञा का पालन कर देगा। धन्यो महाराज दशरथ, धन्यो उनका जीवन चरित्र। महाराज दशरथ अयोध्या के राजा थे, लेकिन महाराज दशरथ अपने को राजा नहीं मानते थे। वो एक समाज का अंग मानते थे और एक समाज की छोटी सी इकाई मानते थे। उन्होंने कहा, नाथ राम करिए युवराजू, आप राम को राजा तो बनाइए, ये समाज इसे अभी कर देगा। ये है महाराज दशरथ का चरित्र, और ये है अयोध्या का शासन, ये है रूल ऑफ लॉ, ये है नीति का शासन। उनकी प्रेयर के लिए, उनकी प्रार्थना के लिए, और गुरु वशिष्ठ के द्वारा स्वीकार करते हुए एक आदेश दिया जाता है, और वह आदेश ये है, बेग विलंब न करिए नरप, साजिए सब ही समाज, सुदिन मंगल होए तबही, जब राम हो युवराज। गुरु वशिष्ठ एक त्रिकालदर्शी थे। उन्हें तीनों कालों का पता था। वो वर्तमान को भी जानते थे और भूतकाल को भी जानते थे, और भविष्य को भी वो देखते थे कि भविष्य में होने वाली घटनाक्रम क्या होने वाले। और उन्होंने महाराज दशरथ को आदेश दिया, बेग विलंब न करिए नरप। हे राजन, आप बेग, तुरंत, एक्सपीडियट, ये बेग संस्कृत का शब्द है। बेग का अर्थ होता है एक्सपीडियसली। विलंब, विदाउट एनी डिले, बिना किसी विलंब के आप राम को अभी पूरे समाज को साजिए
और सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो जुबराज। वही सुदिन है, वही सुमंगल है, वही घड़ी शुभ है जब राम जुबराज हो जाएंगे। महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ के संकेत को नहीं समझ पाए और उन्होंने जो उसी दिन लेने के लिए राज तिलक करने का उनका अंदर से मन था और आदेश में भी ये बात छुपी हुई थी, उसे एक दिन के लिए टाल देते। एक दिन और आज के बीच में एक रात होती है और ये रात ही अयोध्या के लिए काली रात साबित हो जाती है। और इसी रात में अयोध्या का एक विपत्ति, पहाड़ों की विपत्ति अयोध्या के ऊपर टूट पड़ती है। ये है डायरेक्शन का फॉलो न करना, ये है दिए हुए आदेशों का पालन न करना। माननीय उच्च न्यायालय में प्राय हरेक क्रिमिनल कोर्ट में हमारे हरेक न्यायाधीश महोदय इस आदेश को पारित करते हैं कि ट्रायल कोर्ट ट्रायल के लिए एक्सपीडियसली तय कर दे। मेरा ही अपना निजी अनुभव है। माननीय हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के द्वारा दी हुई डायरेक्शन के बावजूद भी ट्रायल 3-3 साल और 4-4 साल तक पेंडिंग रहते हैं। और इसका परिणाम ये है कि जिनमें कन्विक्शन होना चाहिए था वो केसेस एक्यूटल होकर आते हैं, क्योंकि 3 साल और 4 साल में जब तक गवाहों को तोड़ नहीं लिया जाता तब तक ट्रायल को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। ऐसा देखने को मिलता है। लिहाजा अगर कोई डायरेक्शन दी जा रही है एक्सपीडियसली की, तो ट्रायल कोर्ट के जजेस को ये उनकी ड्यूटी बनती है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करके ट्रायल को अति शीघ्र, एक्सपीडियसली का मतलब है अति शीघ्र, उसका निस्तारण करना चाहिए। इस डायरेक्शन से छुपा हुआ है। अब घटनाक्रम कुछ बदलने की ओर है। जिस तरह से गुरु वशिष्ठ ने आदेश दिया कि राम को युवराज बना दीजिए, ये समाचार जनता के बीच में चला जाता है और जनता खुशी में अयोध्या की झूम पड़ती है। नगर को सजाया जाता है, कहीं बधावे बज रहे हैं, लोग अपना उत्सव सा मना रहे हैं कि हमारे राम अब राजा हो गए, कल उनका राज तिलक होगा। अब आगे के लिए मैं 3 शब्दों की विशेष रूप से चर्चा करना चाहूंगा और ये तीनों शब्द संस्कृत के शब्द हैं। मंथरा, कूट और कपट। मंथरा संस्कृत के मंथर शब्द से बना है और मंथर का अर्थ होता है रोड़ा डालने वाला, काम को अटकाने वाला, रोड़ा डालने वाला। अर्थात मंथरा उसे कहते हैं जो किसी काम में रोड़ा डालने वाला व्यक्ति होता है, काम को बिगाड़ने वाला व्यक्ति होता है। ऐसा मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। अब सारा खेल कूट और कपट को लेकर है। कूट भी एक संस्कृत का शब्द है और हमारे इंडियन पेनल कोड में कूट को, फोर्जरी को परिभाषित किया गया है और कपट को भी हमारे यहाँ चीटिंग के लिए भी परिभाषित किया जाता है, सेक्शन 415, 463। कूट का अर्थ होता है वो चीज जो सामने दिखाई जा रही है, प्रस्तुत की जा रही है, वो देखने में तो असली लगती है लेकिन जब जांच की जाती है तो नकली पाई जाती है। इसी को कूट कहते हैं। कूट दस्तावेज माने वो दस्तावेज
जो देखने में तो असली लग रहा है लेकिन जांच की गई तो नकली पाया गया। कुटिल वो व्यक्ति होते हैं जो कूट करते हैं, अर्थात झूठ बात को सत्य बनाकर प्रस्तुत करना, यही कुटिल व्यक्ति का काम है। दूसरा शब्द है कपट। कपट में जो पट शब्द है, पट का शब्द अर्थ होता है वस्त्र और कै का अर्थ होता है कुत्सित, अर्थात सच्चाई पर जब पर्दा पड़ा रहता है, सच्चाई को जब ढक दिया जाता है आवरण से, तो इसी को हम कपट कहते हैं। कुटिल और कपट को समझने के लिए विशेष चीज ये है कि कूट जो होता है वो फ्रॉड दिखा करके किया जाता है और कपट में फ्रॉड छिपा करके किया जाता है। एक में दिखाया जाता है और एक में छुपाया जाता है। हमारे आईपीसी के दोनों सेक्शन 463 और 415 जहाँ फोर्जरी और चीटिंग को डिफाइन करते हैं, इन दोनों में दो वर्ड बहुत कॉमन यूज किए गए हैं, फ्रॉडुलेंटली एंड डिसऑनेस्टली। 415 में भी यही है, चीटिंग में भी यही है और फोर्जरी में भी यही है। अर्थात जितनी भी चार्जशीट आती हैं, जितने भी आरोप लगाए जाते हैं 467, 468, 471 में, इनके साथ धारा 420, सेक्शन 420 जरूर पाया जाएगा। क्योंकि कोई भी जब कूट होता है, फ्रॉड होता है, चीटिंग होती है, तो 420 के माध्यम से ही होती है, 415 के माध्यम से ही होती है। अब अयोध्या में महाराज दशरथ के 3 रानियां हैं, कौशल्या जी, सुमित्रा जी और कैकेयी। मंथरा कैकेयी की दासी है, जो सदैव कैकेयी जी की सेवा में रहती है। जितने भी कुटिल और कपट के जितने भी आजकल चरित्र प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें वो मेरी निगाह में कुटिल शिरोमणि थी। सबसे बड़ी पात्र मैं समझता हूं कुटिल और कपट की मंथरा ही थी। मंथरा जब दरबार में घोषणा हो जाती है कि राम को युवराज का पद दे दिया गया है, मंथरा नगर में आती है शाम के टाइम। जब वो नगर में देखती है कि नगर सजाया जा रहा है, लोग खुशियों में झूम रहे हैं, बधावे बज रहे हैं, गाने बजाने हो रहे हैं, मंथरा ने पूछा, देख मंथरा नगर बनावा। उसने देखा, देख मंथरा नगर बनावा, और उसने देखा नगर की जो बनावट थी वहाँ सब जगह सजावट सी हो रही थी। ये कारण क्या है? पूछे से लोगन कहा उछाऊ। वो लोगों से पूछ रही है, भाई कोई उत्सव है क्या? और राम तिलक सुनभा उड़ाओ। और सुनती है कि राम का तिलक राजा ने घोषणा कर दी है, और उसके मन में, हृदय में बहुत ही एक पीड़ा होती है। राम तिलक सुन उर्भा दाहू, उसके हृदय में आग लग जाती है। और मंथरा सीधी वहां से नगर से सीधी महल में आती है, और महल में आने के बाद वो कैकेयी जी के पास पहुंचती है। और जब कैकेयी जी के पास पहुंचती है तो कैकेयी जी के पास पहुंचने पर वो आंसू डाल डाल के रोती है, लेकिन बोल कुछ नहीं रही है। कैकेयी जी को समझ में आया ये शायद लक्ष्मण जी के द्वारा इसके साथ में कुछ, उन्होंने इसके साथ में कुछ जरूर कुछ ना कुछ ऐसे दंड दिया है। मंथरा लक्ष्मण जी से बहुत डरती थी। कैकेयी जी ने पूछा, तू इतना रो रही है, महाराज तो ठीक ठाक है? चुप रहती है। और जब कैकेयी ने पूछा
मंत्रा से, राम तो कुशल से हैं। तब वो बोलना प्रारंभ करती है और जो कुटिलता की भाषा जो बोली जाती है, मंत्रा बोलना प्रारंभ करती है। राम ही छाण कुशल की आजू, जेह जनेश दीने जुबराजू। आज इस अयोध्या में राम को छोड़ करके कौन कुशल है? आज अयोध्या में यदि कोई कुशल है तो राम ही तो है। और फिर वो कहती है, पूत विदेश ने सोच तुम्हारे, जानत हो बस नाव हमारे। अरे तुझे ये पता है कि तेरा पुत्र विदेश में है, ननिहाल गया हुआ है और यहाँ राम का राज तिलक हो रहा है। तुम ये जो समझती हो रानी कि राजा मेरे बस में है, राजा तुम्हारे बस में नहीं। और इस बात को सुनने के बाद कैकेयी जी उसे डांटती है और यहां तक कहती हैं कि देख मंत्रा, मैं तेरी जीभ को निकलवा लूंगी। अयोध्या में बड़े ही कोई राज दिया जाता है और ये तू क्या अनाप शनाप बोल रही है? अगर आगे को तूने कुछ कहा तो मैं तेरी जीभ को निकलवा लूंगी, महारानी कैकेयी ने उससे कहा। लेकिन ये जो कपटी और कुटिल स्वभाव के लोग होते हैं, इनका भी अपना एक विज्ञान है और इनका विज्ञान ये है कि लोगों के बीच में विरोध पैदा करते हैं, भेद पैदा करते हैं। महारानी कैकेयी ने मंत्रा से कहा, सुन मंत्रा, तू राम के स्वभाव को नहीं जानती। राम तीनों माताओं पर बराबर प्रेम करते हैं, पर मुझ पर उनका स्नेह कुछ अलग ही है। मुझसे कुछ ज़्यादा ही स्नेह करते हैं और मैंने इसमें राम की परीक्षा लेकर देख ली है। अब मंत्रा समझ जाती है, अब मेरा कार्य होने में देरी, मेरा कार्य होने में अब कोई रुकावट नहीं, क्योंकि मंत्रा इतनी इंटेलिजेंट है, वो इस चीज़ को जानती है। यदि कैकेयी ने राम की परीक्षा ली है, परीक्षा तो व्यक्ति तभी लेता है जब उसके मन में कोई शक होता है। मंत्रा जान जाती है, इसके मन में शक की गांठ थी जब इसने राम का परिचय लिया। और फिर मंत्रा वही जो विज्ञान है कुटिलों का, उसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाती है और आगे बढ़ाते हुए कहती है, कौन रफ होए हमें कहानी, चेर की छाण हो अब रानी। अरे कैकेयी से कहा, हम तो केवल इसलिए, हमें तो कोई लाभ होगा नहीं, तुम्हारा पुत्र राजा हो जाए या कौशल्य जी के पुत्र राजा हो जाए, हमें तो कुछ हो, हम तो दासी की दासी रहेंगे। ताते कछ बात अनुसारी, क्षमई देव बड़ चूक हमारी। मैंने तो बात इसलिए चलाई थी कि भाई हे विधाता हमें क्षमा कर देना, क्योंकि हम तुम्हें जानते हैं। और फिर उसके बाद मंत्रा अपने सर को पीटने लगती है और कैकेयी जी ने पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? और तब वो कहती है, जा रे जोग स्वभाव हमारा, अनभल दीख न जाए तुम्हारा। कैकेयी, ये मैं विधाता से प्रार्थना कर रही हूँ, मेरे स्वभाव को जला क्यों नहीं देता है? मैं तेरा बुरा होता हुआ नहीं देख सकती, ये मेरा स्वभाव है। और बस रानी यहीं इतना सुनने के बाद वो मंत्रा को आदर देने लगती है और सोचती है, अरे ये मेरा इतना देख रही है मेरे बुरे के लिए, और मुझे अपना बुरा दिखाई नहीं दे रहा, मेरे साथ में क्या बुरा होने वाला है, और ये मेरे बुरे के लिए देख रही है। और फिर उन्हें आदर देने लगती है। कुटिल और कपटी स्वभाव के लोग जिसे भी शिकार बनाते हैं, उनका ये टेस्ट है, यदि उनका शिकार होने वाला व्यक्ति उनको आदर और सम्मान देने लगे तो जान जाते हैं अब कामयाबी बहुत पास है, मंजिल हमारे पास है। सादर पुन पुन आदर दे ही, बार बार आदर दे रही हैं। कैकेयी जी बार बार उसका सम्मान दे रही हैं।
और सम्मान देने के बाद गोस्वामी जी ने लिखा, केकई का वर्णन करते हुए, सादर पुन पुन आदर देही, सबरी गान जिम मिर्गी मोही। जंगल में जब शिकारी शिकार करने के लिए जाता है, उसके पास एक वाद्य यंत्र होता है और उस वाद्य यंत्र को वो झाड़ी में छुप करके बैठ जाता है और उस वाद्य यंत्र को बजाता है। उस वाद्य यंत्र की धुनी इतनी अच्छी लगती है हिरन के लिए, वो कहीं भी हो ये सोच करके उस वाद्य यंत्र के पास खिंचा चला आता है कि धुनी कहाँ से आ रही है। जैसे ही हिरन झाड़ी के पास आता है, उस ध्वनि को सुनते हुए शिकारी उस पर तीर छोड़ देता है और उसका शिकार कर लेता है और उसे मार देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि आज केकई की यही स्थिति हो गई है। आज मंथरा के वचन इन्हें उसी वाद्य यंत्र की तरह दिखाई दे रहे हैं जैसा शिकारी शिकार करते समय इस्तेमाल करता है। और केकई जी मंथरा की बातों को आदरपूर्वक सुनने लगती हैं और फिर मंथरा उनको सौत के किस्से सुनाती है। सौतों के किस्से में किस्सा कुद्रू का आता है और विनता का आता है। ये दोनों सौतें थी, इन्होंने एक दूसरे को बड़ा कष्ट दिया। कुद्रू विनती दून दिख, तुम्हें कौशल्या देव, भरत बंद गए से हई, लखन राम के नेब। मंत्रा कहती है, जिस तरह से कद्रू ने विनती के विनीता के लिए दुख दिया था, उस सौत थी, तुम्हें इसी तरह से कौशल्या भी दुख देगी। और जो तुम्हारा पुत्र है वो जेल की हवा खाएगा, उसे बंदी गृह में डाल दिया जाएगा। और जो लखन है, लक्ष्मण हैं, ये राम के सहायक होकर ही कार्य करेंगे। और इतना सुनने के बाद केकई चिंतित हो जाती है और चिंतित होने के बाद वो यही कहती हैं कि मैं जीवन भर अपने मायके में रह लूँगी, लेकिन सौत की मैं सेवा नहीं करूँगी। कहस कथा सत शब्द के जे विद्वार विरोध, रचपच कौटिक कुटलपन, कीनेस कपट प्रबोध। कहस कथा सत शब्द के जे विद्वार विरोध। उस मंत्रा ने सौतों के 100 किस्से उसे याद थे और 100 किस्सों को याद कर उसने रट रखे थे। उन 100 किस्सों में जो सबसे प्रमुख किस्सा आता है कद्रू और विनीता का, वो उन्होंने मंत्रा ने केकई को सुनाया। और केकई इस किस्से को सुनने के बाद वो फिर यही कहने लगती है, अब जो भी कुछ होगा मैं अपनी सौत की सेवा नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो। कुबरी कर कबली केकई। जब देखा कुबरी ने, मंथरा ने, कि अब ये मेरे पूर्णतया बस में आ गई है, कपट छुरी उर्पाहन टेई। गोस्वामी लिखा, उसने उस कपट छुरी पर धार देनी शुरू की अपने हृदय रूपी पत्थर के ऊपर, जैसे वो अयोध्या में केकई के हृदय पर चलाना चाहती थी। और तब उसने फिर मंथरा से कहा, मेमोरी बड़ी तगड़ी थी मंथरा की, उसे सब याद रहता था। मारने केकई को कुछ याद नहीं रहा, वो भूल जाती थी। मंथरा ने कहा, अरे तुम्हारे तो राजा के ऊपर 2 वरदान आते हैं, वो आज भी उधार हैं, आज भी धरोहर के रूप में रखे हैं, और तुम उन दोनों वरदानों को मांग लो और मांग करके अपनी छाती ठंडी कर लो। और ये मंत्रा ही बताती है कि तुम्हें वरदान कैसे मांगने हैं। और वरदान मांगते समय, और वो कहती है, पहला वरदान भरत जी को राजी मांगना और दूसरा वरदान राम के लिए वनवास मांगना। और ये भी कहती है कि देख, जब राजा राम की शपथ को खा रहे,
भूपई राम शपथ जब ले, तब मांगे वचन न टरे। जब वो राम की शपथ खा लें तब वरदान मांगना, तो फिर राजा किसी भी तरह से उन वचनों को टाल नहीं सकते। कैकेयी बुद्धि को बार बार सराह रही है, अरे मंथरा तू तो बड़ी बुद्धिमान है। कुबरी रान पान प्रिय जानी, बार बार बड़ बुद्ध बखानी। अरे तेरी इतनी बड़ी बुद्धि, तू इतनी होशियार, मैं तो तुझे समझती नहीं थी। बार बार उसे सखी कहती हैं, सखी कहती हैं और उसको बड़ा आदर देती हैं। और गोस्वामी जी ने लिखा, बहुविध चेरई आदर देई और कोप भवन गवनी के कई। योजना के अनुसार मंत्रा के लिए कैकेयी जी आदर देती हैं और सम्मान देती हैं, सीने से लगाती हैं, उसे पुचकार देती हैं। फिर वो कोप भवन में जैसा कि योजना मंत्रा ने बनाई थी उसी को पूरा करने के लिए उसी योजना के तहत महारानी कैकेयी कोप भवन चली जाती हैं। आगे की चर्चा फिर कभी और होगी। आज बस इतना ही। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।